ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभ्रोपास्य तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्ता अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री 24 ठाणा जी नामधेयम्। अश्वमूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः दुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर नेमिचंद्र सिद्धांत देवृचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलाचरण हिंदी का निकाल लें। क्षमावंत श्री पंच परम गुरु पूज्य रहे त्रैलोकों में इनके चरण कमल की पूजा पार करे त्रैलोकों से। नमस्कार इनको ठाणा 4:20 बतलाऊं मैं फल में भाव शुभा शुभ तजकर शुद्ध भाव को पाऊं मैं। ज्ञान बढ़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर विशालता की खान गुरु नमो करो मधुचूर। पंच परमेष्टि भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संत श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की 24 ठाना। अपन ने कल पढ़ा था कि 24 ठाना किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न था 24 ठाना का अध्ययन क्यों करना चाहिए। फिर 24 स्थान कौन कौन से हैं वे सभी अपन ने जाने थे। 24 स्थानों के उत्तर भेद कितने हैं। तो 24 स्थान कौन से थे। तो गति इंद्री काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेस्या भव्य सम्यक संगी आहारक गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान आश्रव के प्रत्यय जाति और कुल ये 24 स्थान थे। अब इन 24 स्थानों के उत्तर भेद कितने हैं। तो गति के 4 हैं इंद्री 5 काय 6 प्रकार की है योग 15 प्रकार के हैं वेद 3 हैं कसाय 25 हैं ज्ञान के 8 वेद हैं संयम 7 प्रकार का है। संयम के बाद दर्शन 4 प्रकार के लेस्या 6 भव्यत्व के 2 सम्यक्त्व के 6 संगी 2 आहारक 2 गुणस्थान 14 जीव समास 19 पर्याप्ति 6 प्राण 10 संज्ञा 4 उपयोग 12 ध्यान 16 आश्रम के 57 भेद हैं जाति 84 लाख हैं और कुल कोटि 199 लाख करोड़। यहाँ तक का वर्णन अपन ने पढ़ा था। आज अपन जानेंगे 24 स्थानों में गुणस्थान। जो 24 स्थान हैं जो गति हैं गति के उत्तर भेदों में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। बहुत अच्छा विषय है। अगर आपने ये जैन धर्म की रीढ़ है जैन सिद्धांत के जो भी अध्ययन हैं चाहे सरवार सिद्धि हो धवला आदि के 16 पुस्तक हैं उन सब में इन्हीं का वर्णन है आगे कुछ नहीं है। ये संक्षेप में अपने को बड़े बड़े ग्रंथों के दर्शन इसके माध्यम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले 24 स्थानों में गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं 14 मिथ्यात सासादन मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि देशव्रत प्रमत्तव्रत अप्रमत्तव्रत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कसाय
क्षीण कषाय, सहयोगी और अयोगी। पेज नंबर 6 चार्ट बने हैं, गति मार्गणा है ना, यही निकाल लो सभी अपने अपने पुस्तकों में। PDF तो भी है नहीं है, भिजवा देंगे वो भी। नरक गति, नरक गति में 4 गुण स्थान होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। नरक में कितने गुण स्थान होते हैं? 4 गुण स्थान होते हैं। पहला भी होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी। और पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्यात् और अविरत सम्यक दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि है, नरक में भी बहुत सारे असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना। तो 4 हो गए। देवगति में भी 4 ही गुण स्थान है, पहले से चौथा। त्रियंच गति में 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। त्रियंच भी सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं और देश वृत्ति भी बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि होना माने सम्यक दृष्टि तो हो ही जाते हैं, देवनार की भी बन जाते हैं, लेकिन देश वृत्ति तो कौन से त्रियंच बनेंगे? जो संगी पंचेंद्री त्रियंच हैं, वही सम्यक दृष्टि या देश वृत्ति होंगे। उसमें भी कर्म भूमि के ही त्रियंच होंगे देश वृत्ति। भोग भूमि के त्रियंच देश वृत्ति नहीं बन सकते हैं। ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें सबसे अंत में एक स्वयंभू रमण नाम का द्वीप है और समुद्र है। तो स्वयंभू रमण द्वीप में बहुत सारे त्रियंच हैं, जो सम्यक दृष्टि भी हैं और देश वृत्ति भी हैं। वस्तुतः देखा जाए तो स्वर्ग की जो सीटें हैं वैमानिक देवों की, उन सीटों की पूर्ति त्रियंचों के द्वारा ही होती है। पूरे भी मनुष्य मर के अगर स्वर्ग चले जाएं तो भी एक कोना नहीं भरेगा, जाएंगे नहीं। तो ये जो त्रियंच हैं, जो देश वृत्ति हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, अपने व्रतों को पालते हैं, संलेखना पूर्वक मरण भी करते हैं, धर्मोपदेश भी अगर कोई सुनाए तो सुन लेते हैं, नहीं समझे ना। तो ऐसे त्रियंच गति में 5 गुण स्थान है, आगे सब विस्तार से बताएंगे। मनुष्य गति में 14 गुण स्थान है, 1 से लेकर। मनुष्य के लिए तो कोई बंधन है ही नहीं है पहले से लेकर, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों के ही 14 गुण स्थान होंगे। भोग भूमि के मनुष्य ये सामान्य से है, जब विशेष करेंगे तो फिर अलग अलग बताएंगे, है ना, तो वहाँ पता चल जाएगा। तो सामान्य से गुण स्थान माने सामान्य और मार्गणा स्थान माने विशेष। अभी सामान्य से गुण स्थान ये आधार है। अगर अपन ने ए रट लिया तो फिर जब मार्गणाओं को अपन खोजने जाएंगे तो अगर अपन ने कहा कि नरक गति, अब जैसे ही नरक गति आधार बना तो नरक गति में गुणस्थान कितने होते हैं? 4, बस उतनी व्यवस्था फिर बनाना। पर संयम कितने होते हैं कोई पूछे तो संयम होते ही नहीं। नरक गति में कोई संयम है क्या? नहीं है। उसी हिसाब से ज्ञान कितने होंगे? केवल ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं होगा। मना परे ज्ञान होगा क्या? लेकिन अवधि ज्ञान हो सकता है। ऐसे अपन आधार बनाएंगे। तो मनुष्य गति में 14 गुणस्थान होते हैं, पहले से लेकर 14वें तक। अब इंद्रिय मार्गणा, दूसरी मार्गणा का नाम क्या है? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में गुणस्थान कितने हैं? तो पहले इंद्रियां कितनी होती हैं? 6। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 1 से 4 इंद्रियों तक 2 माने पहला और दूसरा 2 ही गुणस्थान है ना। अगर कोई सासादन सम्यक दृष्टि मरण करके और त्रियंच गति में जाता है 1 इंद्रिय आदि में, तो उसके अपर्याप्त काल में सम्यक दर दूसरा गुणस्थान हो सकता है, काल पूरा होगा। लेकिन वहाँ 1 इंद्रिय आदि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, कोई भी त्रियंच वो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसकी अपेक्षा दूसरा है। मुख्यतः तो कौन सा गुणस्थान होता है? पहला ही गुणस्थान मुख्य रूप से होता है। पंचेंद्रियों में 14, तो किसकी अपेक्षा 14 बनेंगे पंचेंद्रियों में? मनुष्य की अपेक्षा, है ना। पहले अपन ने पढ़ ही लिए हैं कि नरक में 4, देव में 4 और त्रियंच में 5, तो 14 यहाँ कहा जा रहा है। जो पंचेंद्रिय मनुष्य हैं उनके 14 गुणस्थान हो सकते हैं। तो ये इंद्रिय मार्गणा हो गई।
अब तीसरी मार्गणा का नाम क्या है? काय मार्गणा। तो काय मार्गणा के कितने भेद हैं? तो 6 हैं। पृथ्वी, जल है, वनस्पति कायक, अग्नि कायक और वायु कायक और त्रस कायक, ये 6 काय होती हैं। तो पृथ्वी, जल और वनस्पति कायक में 2 पहला और दूसरा गुण स्थान हो जाएंगे, लेकिन अग्नि कायक और वायु कायक में 1 पहला ही गुण स्थान होता है काय की अपेक्षा, है ना। अब सबसे ज़्यादा पाप अग्नि कायक और वायु काय के जीव कहलाते हैं, है ना। उनके तीव्र पाप का उदय मान, इसलिए उनको कभी दूसरा गुण स्थान नहीं होगा। है कैसे बनेगा बताया ना आपको। किसी ने त्र्यंच आयु का बंद कर लिया था पहले, फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, गिरता हुआ उपसम सम्यक दर्शन काल पूरा हो गया, और वहाँ जा एक मत है, ये अलग अलग 2 मत है, उस मत की अपेक्षा ऐसा हो जाएगा वहाँ। तो अपर्याप्त अवस्था में, नहीं समझे ना, पर्याप्त अवस्था में नहीं, कहाँ रहेगा? अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान रह सकता है। त्रस्काय के 14 गुण स्थान, तो अपनी काय कौन सी है? त्रस्काय में ही आते हैं, तो मनुष्य हैं तो उनकी अपेक्षा 14 गुण स्थान बन जाएंगे। अब काय मार्गणा के पश्चात योग मार्गणा। योग के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। सत्य, अनुभव, मनोयोग 13, पहले से लेकर 13वें गुण स्थान तक। सत्य, अनुभव, वचन योग, इसमें भी 13, पहले से 13वें तक। औदारिक काय योग में 13 ही गुण स्थान, है ना। असत्य, उभय, मनोयोग में 12, पहले से लेकर 12वें तक। असत्य, उभय, वचन योग 12, पहले से लेकर 12वें तक। औदारिक मिश्र कायोग में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। 13वां बनेगा केवली समुद्घात की अपेक्षा। पहला, दूसरा, चौथा मरण करके जन्म लेगा उस समय बनेगा। कारमाण कायोग में कौन से गुण, कितने गुण स्थान है? तो पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। वो ये केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वां और मरण की अपेक्षा पहला, दूसरा और चौथा, ऐसा। वह क्रियक कायोग में पहले से चौथे तक। देवनारियों कौन सा कायोग होता है? वह क्रियक, तो उनके पहले से चौथे तक। वह क्रियक मिश्र कायोग में 3, पहला, दूसरा और चौथा, 13वां गुण स्थान उनको नहीं बनता है। आहारक दुख में कौन सा होगा? एक 6ठे गुण स्थान। बंध 8वें तक होता है आहारक का, लेकिन आहारक का उदय कहाँ होगा? तो 6वें गुण स्थान में ही। आहारक और आहारक मिश्र, ये दोनों 6वें गुण स्थान में ही एक ही गुण स्थान है। इस प्रकार से ये योग मार्गणा में 10 भंग बने। 1 का, 3 का, 4 के 3 हैं, 12 के 2 हैं और 13 के 3 हैं। तो कुल कितने स्थान बन गए? 10, ठीक है ना। काय मार्गणा में कितने बने थे? 3, 2, 1 और 14। इंद्रिय मार्गणा में 2, 1 और 2 और 14, ठीक है ना। गति मार्गणा में 4। अब वेद मार्गणा, तो तीनों वेद गुण स्थान कितने हैं? 9। कहाँ से लेकर? पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक। वेद से कौन सा वेद लेना? भाव वेद, द्रव्य वेद नहीं। वेद से क्या लेना? भाव वेद। तीनों वेदों में कह रहे, तो स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी और नपुंसक वेदी भी, भाव की अपेक्षा। वेद का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? तो 9वें गुण स्थान तक ही वेद का उदय होता है। और 10वां गुण स्थान अपगत वेदी कहलाता है। 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में अपगत वेदी। पहले वेद था लेकिन अब उनको वेद नहीं है। पुरुष वेद भी हो तो अभी उसका उदय 9वें से आगे। और उदय से मतलब कर्म का सद्भाव, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई किसी प्रकार के विकृतियाँ होती हों, ऐसा नहीं। मात्र कसाय का सद्भाव है, उसकी अपेक्षा वेद माना जाता है वहाँ पर, है ना। कसाय मार्गणा, कसाय मार्गणा अनंतानुबंधी चतुष्क, इसके 2 गुण स्थान है। कौन कौन सा?
पहला और दूसरा गुण स्थान। अप्रत्यख्याना वर्ण चतुष्क 4, वहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे तक रहेंगे। प्रत्यख्याना वर्ण चतुष्क 5 गुण स्थान है, पहले से लेकर 5वें तक रहेंगे। संजुलन त्रक, त्रक से मतलब क्रोध, मान और माया, ये 3 हो जाएंगे। ऐसे शब्द मिलेंगे, दुख, त्रक, चतुष्क, अष्टक, षडक, तो याद रखना वहाँ पर। त्रक माने 3, संजुलन क्रोध, मान और माया, ये 9वें गुण स्थान तक होती है, पहले से लेकर 9वें तक। संजुलन लोभ 10वें गुण स्थान तक, पहले से लेकर 10वें तक रहेगी। हास्यादि सट कसाय, ये 8 गुण स्थान है, कहाँ से? पहले से लेकर 8वें तक। तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अब यह पढ़ा अपन ने वेद, तो 9 पहले से 9वीं तक, ऐसा मान लो। अब 7वीं मार्गणा का नाम क्या है? ज्ञान मार्गणा। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान तो 5 होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा 8 लगाना, ठीक है। तो कुमति, कुसुर्त और कुअवधि कितने गुण स्थान हैं? 2। कौन से? पहला और वही गिरने की अपेक्षा, अपर्याप्त अवस्था में ही रहेंगे, पर्याप्त होने के बाद नहीं। मति, सुर्त और अवधि, इनके 9 गुण स्थान हैं, चौथे से लेकर 12वें तक, ठीक है ना। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, कितने गुण स्थान हो गए? 9। मनः परे ज्ञान के 7 गुण स्थान है, कहाँ से? 6ठे से लेकर 12वें तक, है ना। चौथे 5वें में नहीं होता है, तो 12वें तक ये लगा लो। केवल ज्ञान के 2 गुण स्थान हैं, 13वां और 14। उसके पहले अगर केवल ज्ञान की किरण मान लेंगे नीचे, तो गुण स्थान बढ़ जाएंगे। आगम सिद्धांत से बहुत बाधाएं आती हैं, लोग व्याख्यान तो कर देते हैं, लेकिन जब सिद्धांत को घटाएंगे तो सिद्धांत नहीं घटता है, और सिद्धांत में कोई समझौता भी नहीं होता है। तो ये ज्ञान मार्गणा हो गई। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? तो संयम मार्गणा के 7 भेद हैं। कितने? 6 नहीं, यहाँ 6 लिखे हैं, लेकिन 6 तो स्थान बने। असंयम 4 गुण स्थान तक होता है, कहाँ से? पहले से लेकर चौथे तक। संयमा संयम का एक 5वां ही गुण स्थान है, ना 6वें में होता है ना चौथे में होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना के 4 गुण स्थान है, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। परिहारी विशुद्धि, इसके 2 ही गुण स्थान है, 6ठा और 7वां। सूक्ष्म सांप्राय का 1 ही स्थान है, कौन सा? 10वें में ही होता है। जैसे संयमा संयम का 1 है, ऐसे ही सूक्ष्म सांप्राय भी 1 ही स्थान होता है। अब यथाख्यात, यथाख्यात के 4 हैं, कौन से? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ये 4 गुण स्थानों में यथाख्यात चारित्र होता है। जब संजुलन कसाय का अभाव हो जाता है, तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो 10वें गुण स्थान में संजुलन का अभाव हो गया, यथाख्यात चारित्र व्यक्त हो गया। फिर दर्शन मार्गणा, तो दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं? 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु और अचक्षु दर्शन पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है। अवधि दर्शन के 10 हैं, तीसरे से 12वें तक। मिश्र रूप तीसरे में भी माना है, वैसे चौथे से ही मानते हैं, लेकिन मिश्र रूप में तीसरे में वहाँ माना है। ज्ञान नहीं है, लेकिन दर्शन को तीसरे में भी माना। केवल दर्शन के 2 ही गुण स्थान हैं, 13वां और 14वां। अगर ये अपन ने अच्छे से रट लिया तो आगे की यात्रा
बहुत सरल सुगम हो जाती है, ध्यान रखो। अब लेस्या, तो लेस्या कितनी होती है? 6। कृष्ण नील कापोत, इनके 4 गुण स्थान हैं। कौन से? पहले से चौथे तक। 5वें गुण स्थान में अशुभ लेस्याएं नहीं होती, ध्यान रखना। क्या? व्रती बनने का लाभ, क्या व्रती बन गए तो अशुभ लेस्या नहीं होगी, बहुत बड़ा फायदा है। पूज्य समय सागर जी महाराज जी ने एक बार एक उदाहरण दिया था, इसका दृष्टांत दिया था कि व्रती और अव्रती में क्या अंतर होता है। 2 सगे भाई थे, दोनों में एक व्रती था और एक अव्रती था। अब किसी कारण को लेकर परिवार में कलह विसंवाद हो गया, दिन भर विवाद चला, झगड़ा चलता रहा। शाम के लोगों ने समझाया तो सुलह हो गई, लेकिन भोजन तो दोनों घर में बना ही नहीं। अब जो व्रती था, शाम हो गई तो क्या करेगा वो? अब वो तो बस आज का भोजन खत्म। अब जो अव्रती था उसने क्या किया? अब घर में तो बना नहीं तो बाजार में जाके खा लिया। मतलब एक तो बाजार का भोजन खाया, दूसरा रात्रि में खाया। तो झगड़ा दोनों कर रहे थे, बाहर से देखने में एक सा लग रहा था, लेकिन फिर भी एक का संकल्प था, व्रती था। नहीं समझे ना? अपने को कभी कभी लगता है व्रती लोग बहुत झगड़ा करते, संकलेश करते, कितना भी कर लें। अगर वो व्रती हैं, उनका 5म गुण स्थान है, तो उनको अशुभ लेस्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी बाबा जी? इसका ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक व्रती को अपने जीवन को जीते समय, कि हमारे अशुभ लेस्या के परिणाम तो नहीं हो गए। अगर हो गए तो क्या होगा? बाहर से तो सफेद कपड़े रहेंगे, अंदर से गुण स्थान गिर जाएगा, अशुभ लेस्या हो जाएगी। इसलिए अपने परिणामों की रक्षा करो, अपने गुण स्थान को बचाने के लिए। अपने को ऐसी कसाय जिद नहीं करो कि नहीं साहब वो नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे, वो नहीं बोलता तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी ऐसा काम करेंगे। नहीं, यही फर्क है। अगर व्रती है, देश व्रती है, तो महाभारत नहीं लड़ेगा। छायक सम्यक दृष्टि कर सकता है युद्ध, छायक सम्यक दृष्टि को अशुभ लेस्याएं हो सकती हैं, लेकिन देश व्रती भले क्षयोपसम सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, उपसम सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, तो भी उसको 3 अशुभ लेस्याएं नहीं होती हैं। सिद्धांत पढ़ने से श्रद्धान होता है, इस समझ में आता है, व्रतियों के सम्मान करने का भाव आता है। क्यों भैया? इनके अशुभ लेस्याएं नहीं होती, इनको विकल्प नहीं कराना, इनके प्रति विकल्प नहीं करना। तो ये लेस्याएं हैं, कहाँ तक हैं? तो 4 पीत पद्म के 7 गुण स्थान है, पहले से लेकर 7वें तक। शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान में भी हो सकती है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। नहीं समझे ना? तो पहले से 7वें तक पीत और पद्म लेस्या ही है, लेकिन 7वें गुण स्थान से आगे एक शुक्ल लेस्या है। ध्यान से, पहले से चौथे तक कृष्णनील कापोत, मतलब 6 लेस्याएं। पहले से चौथे तक 6 लेस्याएं हैं। 5वें गुण स्थान से 3 लेस्याएं हैं, पीत पद्म और शुक्ल। ठीक है। फिर कौन से गुण स्थान? 13वें गुण, पहले से 13वें तक एक शुक्ल लेस्या ही होती है, ऐसा अपन धारणा बनाओ। लेस्याओं के अनुसार ही आयु कर्म का बंध होता है, सारा निर्धारण परिणामों का इन लेस्याओं से ही होता है। इसका एक उदाहरण आता है, लेस्या का एक वृक्ष बना रहता है, 6 व्यक्ति आते हैं, है ना, लेस्याओं का एक। तो 6 व्यक्ति आए, अब उनमें एक व्यक्ति तो उस पूरे पेड़ को ही काटना चाहता है ना।
क्या करता है वो? पूरे पेड़ को ही काटता है, तो उसकी कौन सी लेस्या हो जाएगी? कृष्ण लेस्या। इसलिए वनस्पति में कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जैसे मूली, गाजर, ये पूरा वृक्ष ही नष्ट होता है तब उसका फल मिलता है। क्या मूली खाना है तो पूरी मूली नष्ट होगी, ध्यान रखो, अब उसमें दोबारा मूली नहीं लगेगी। कृष्ण लेस्या के परिणाम है। जो भी मूली खाएगा, गाजर खाएगा, उसके कौन से परिणाम होंगे उस समय? भले ही पहले गुणस्थान में शुक्ल लेस्या है, लेकिन मूली जिस समय खा रहा है उस समय कृष्ण लेस्या ही रहेगी, वो कोई भी हो, जितने भी प्रकार के। तो कृष्ण लेस्या वाला पूरे वृक्ष को काटना चाहता है, लेकिन कृष्ण के बाद नील लेस्या, तो मोटी डाली काटेगा, मोटी डाली काटना चाहता है। नील के बाद कौन सी है? कापोत लेस्या, वो है उस डाली को काटता है कि जिसमें फल लगे हैं, वहीं उतना ही काटेगा, ये कापोत हो गया। फिर पीत लेस्या, वो फल तोड़ता है, पीत वाला है जिसमें फल लगे हैं, उसी गुच्छे को तोड़ेगा। लेकिन पद्म वाला पके ही फल तोड़ेगा, कच्चे फलों को नहीं। लेकिन कभी कभी क्या करते, पूरी डाल ही तोड़ लो। इससे आपके परिणामों का पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। आपसे कहा पत्ती लाना है, आप कितनी डाल तोड़ के ले आए? नहीं, कितनी पत्तियां चाहिए थी आपको? एक दो चाहिए थी, उतनी ले आते, पूरा वृक्ष तो नहीं उजाड़ते। क्यों उजाड़ दिए? क्योंकि आपकी जो लेस्या है वो बता रही आपके आचरण से। और जो शुक्ल लेस्या वाला होता है वह जो फल नीचे गिर गए हैं उन्हीं को ग्रहण करता है, न डाल तोड़ता है, न फल तोड़ता है, न बड़ी शाखा काटता है, न वृक्ष को काटता है। आपको जितना चाहिए उतना ले लो। जैसे साधु की चर्या होती ना, तो साधु क्या करते हैं? बस भ्रामरी वृत्ति के साथ, गोचरी वृत्ति के साथ आहार करके आ गए, नहीं समझे ना। और सामान्य व्यक्ति कोई होगा तो खा भी आएगा, बांध दो, अरे किसको? परिवार के काम में आ जाएगा। ये संग्रह वृत्ति बता रही है आपकी। लेकिन वह बस ठीक है, व्रती होगा तो कुछ नहीं, उतना ही लेगा। तो ऐसे 6 लेस्याएँ होती हैं। कृष्ण नील कापोत पहले से चौथे तक, पीत पद्म पहले से 7वें तक, और शुक्ल लेस्या पहले से 13। मिथ्या दृष्टि के पास भी शुक्ल लेस्या होती है, कोई बाधा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के पास ही ठेका ले रखा हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 9वें ग्रेवक तक चले जाते हैं, वो हैं तो पहले गुणस्थान वाले, लेकिन लेस्या कौन सी है? शुक्ल लेस्या है, वहाँ कृष्ण लेस्या है ही नहीं है, तभी तो जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे। तो परिणामों में इतनी निर्मलता ले आना, भले पहला गुणस्थान है कि उनको ऊपर की आयु बंधने, क्योंकि आयु के बंधन में लेस्याओं का बड़ा हाथ होता है। भव्य मार्गणा 2 प्रकार की है, भव्य और अभव्य। भव्य के 14 गुणस्थान होते हैं पहले से लेकर 14वें तक, और अभव्य का एक ही गुणस्थान होता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। सम्यक्त मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा के भेद, कितने भेद हैं? तो 6। छायक सम्यक्त, छायोपसमिक सम्यक्त, औपसमिक सम्यक्त, सासाधन सम्यक्त, सम्यक मिथ्यार्थ और मिथ्यार्थ। छायक सम्यक के कितने गुण स्थान हैं? तो 11। पहले दूसरे तीसरे में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, और चौथे से लेकर 14वें तक और सिद्धों में भी होता है, गुणस्थानातीत में भी वह पाया जाता है, ऐसा लगा लो। छायोपसमिक सम्यक्त के 4 हैं, चौथे से लेकर 7वें तक हैं, चौथा 5वां, 6वां 7वां। ये छायोपसमिक सम्यक्त वाला ना उपसम श्रेणी चढ़ सकता है न छपक श्रेणी चढ़ सकता है। अगर छपक श्रेणी चढ़ना है तो उसे अपने सम्यक्त को छायक बनाना पड़ेगा, और यदि उपसम श्रेणी चढ़ना है तो द्वितीयोपसम। कौन सा? द्वितीयोपसम
बनेगा, तब वो चढ़ पाएगा। अब औपसमिक सम्यक्त के 8 गुण स्थान हैं। कौन से? चौथे से 11वें तक। 11वें से आगे नहीं जा पाएगा। उपसम वाला कहाँ जाएगा? उपसम श्रेणी छड़ा, तो उसके चौथे से लेकर 11वें तक। चौथे गुण स्थान में भी उपसम सम्यक दर्शन हो सकता है, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें। लेकिन 11 से आगे 12वें में नहीं जाएगा। साधन सम्यक का एक ही गुण स्थान है। कौन सा? दूसरा। साधन, आसाधन। किसकी असाधना की? तो सम्यक्त की, जिसने असाधना की है उसको बोलते हैं साधन। जब उसके उपसम सम्यक्त का काल 6 समय कम, एक अंतर मुहूर्त प्रमाण, आंवली प्रमाण बचता है कुछ, उस समय वहाँ से वो गिरता है। उसका उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति छत से कूद गया और जमीन पर नहीं आया। ऐसे ही वो सम्यक्त रूपी रत्न रूपी पर्वत से तो गिरा, लेकिन मिथ्यात की भूमि में अभी नहीं आया, बीच में है, तो उसका काल था। नहीं समझे ना? जैसे कोई व्यक्ति होता है, इतने साल की सर्विस है, लेकिन उसने पहले से ही रिजाइन ले लिया, तो उसका भी काल तो चल रहा था सम्यक्त का। विराधना कर दी, नीचे आ गया। क्या हो गया? अनंतानुबंधी आदि कसाय में से किसी कसाय का उदय हो गया, तो वो चौथे गुण स्थान से गिर के नीचे की ओर आ गया। अब जाएगा तो नियम से पहले गुण स्थान में, लेकिन पहले में नहीं पहुंचा है अभी, उसमें भी तो टाइम लगता है, तो दूसरे गुण स्थान में आ गया। उतनी देर तक के लिए वो साधन सम्यक दृष्टि, क्या भूतपूर्व सम्यक दृष्टि चुनाव तो हो गया, लेकिन संसद भंग हो गई। सांसद तो है अभी, दूसरे ने शपथ ली नहीं है, तो वो कौन कहलाएगा? भूतपूर्व सांसद है, लेकिन अभी नया सांसद बना नहीं है, तो उतने काल के लिए उस पर चार्ज उसी को सौंप दिया जाता है कि भैया अब तुम चार्ज संभाल लो। लेकिन क्या कोई आदेश नहीं दे सकते? अब आप कहलाओगे तो सही प्रधानमंत्री, लेकिन कोई नई व्यवस्था, कोई कानून नहीं बना सकते, तो कहलाओगे तो सम्यक दृष्टि, दूसरे गुण स्थान में साधन। लेकिन आप अब कोई अन्य व्यवस्था नहीं बना सकते, तो साधन सम्यक एक दूसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात एक तीसरा गुण स्थान है, और मिथ्यात एक पहला गुण स्थान है। इसको समझ लें क्या होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये 3, इन 7 प्रकृतियों के 6 से छायक सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। और इन अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात, इन 6 प्रकृतियों का उपसम और सम्यक्त प्रकृति का उदय, और उन्हीं का उदयाभावी 6, तो ऐसे बनता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन। साधन उसने उपसम सम्यक के काल की विराधना करके आ गया। सम्यक मिथ्यात कब होगा? कि कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है, अब उसके सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय आ गया। कई भंग बनते हैं वहाँ, या तो वहीं रह जाएगा वो सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो सम्यक दृष्टि रहेगा, अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आएगा तो दूसरे गुण स्थानवर्ती बनेगा, अगर मिथ्यात का उदय हो जाएगा तो पहले गुण स्थानवर्ती हो जाएगा। नहीं समझे? और सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय होगा तो तीसरे गुण स्थान, उसको बोलेंगे सम्यक मिथ्यात। कुछ सम्यक्त रूप भी है और कुछ मिथ्यात भी रूप भी है, तो ऐसे सम्यक मिथ्यात एक पहला ही गुण स्थान होता है, इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं है, पहले वहीं था और चौथे से करके भी वहाँ पहले में आ सकता है, तो ये 6 भंग बन जाते हैं। इन्हें ज्ञान नहीं रहता, प्रक्रिया अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक प्लांट जैसी व्यवस्था होती है। हाँ, वो बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता वहाँ। हाँ,
ऐसा नहीं है कि मेरी उपसम श्रेणी चढ़ना है कि छापक श्रेणी चढ़ना है, उन्हें पता भी नहीं होता। हाँ, कब गिर के नीचे आ गए ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ, छपक श्रेणी चढ़ गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो सारे संसार को पता चल जाएगा, ये चलता रहता है। हाँ, अन्य जो बड़े ज्ञानी हैं उनके ज्ञान का विषय बनता है। जो कर्म है वो पौद्गलिक है, उन कर्मों का उपसम आदि होता तो अवधि ज्ञान का भी विषय बन जाता है, दूसरों को बन जाएगा। भी खुद भी अगर अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी है और लगाएं तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं है, तो अपने मन से उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। संगी मार्गणा, संगी मार्गणा के कितने भेद हैं? संगी और असंगी। संगी पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है, और असंगी के 2 ही हैं, पहला और दूसरा। उसी हिसाब से लगाना है ना, कि जो साधन सम्यक दृष्टि आदि में पहुंचता है। असंगी के मन नहीं होता है, असंगी के मन नहीं होता। हाँ, मन तो नहीं होता, फिर गुणस्थान कैसे पड़े वो? गिर तो सकता है ना नीचे की ओर, बिना मन के उतना चढ़ने की अपेक्षा नहीं का है। कोई गिर रहा है नीचे तो ठीक है, नहीं है गुण मन, नहीं समझे ना। लेकिन पहले मन था और उत्पन्न हुआ है वहाँ दूसरी पर्याय से आके असंगी में, तब बनेगा वो, नहीं समझे ना। पहले तो संगी था और मरण करके वहाँ पहुँच गया, तो उतनी देर तक पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं, ऐसी व्यवस्था उसकी बन जाती है। आहारक मार्गणा, आहारक मार्गणा के 2 भेद हैं। पहले आहारक मार्गणा, आहारक पहले से लेकर 13वें तक आहारक ही होता है, कोई बाधा ही नहीं है इसमें। तो 14वें में अनहारक होता है, वहाँ कोई नहीं लेता ग्रहण। अनहारक के 5 गुण स्थान है, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। 14वां तो अनहारक अपन पढ़ ही लिया। पहला में मरण की अपेक्षा, दूसरे में मरण, चौथे में मरण और 13वें में केवली समुद्घात की अपेक्षा से बनता है। अब गुणस्थानों का कथन स्वकीय रूप होगा, अर्थात जिस गुणस्थान का कथन है वही गुणस्थानों का 15वां भेद कौन है? तो पहले गुणस्थान में कौन सा गुणस्थान होगा? पहले ही होगा, दूसरे में दूसरा होगा, तो उसको लगाने की आवश्यकता अलग से नहीं है। गुणस्थानों में मार्गणा लगा रहे हैं अपन। अब जीव समास, तो जीव समास के कितने गुणस्थान है? तो नित्य निगोद सूक्ष्म एक पहला, नित्य निगोद बादर एक पहला, इतर निगोद सूक्ष्म एक पहला, इतर निगोद बादर एक, पृथ्वी कायक सूक्ष्म एक, जल कायक सूक्ष्म एक, अग्नि कायक सूक्ष्म एक, अग्नि कायक बादर एक, वायु कायक सूक्ष्म एक और वायु कायक बादर एक। ये 10 भंग बने। इन 10 में कौन सा गुणस्थान है? पहला ही गुणस्थान है। अब दूसरे गुणस्थान में कौन कौन होते हैं? तो पृथ्वी कायक बादर, जल कायक बादर, सा प्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक 2 गुणस्थान हो सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय के 12 गुणस्थान पहले से लेकर 12वें तक। क्या 13वें में नहीं होता क्या? मनुष्य के तो 14 गुणस्थान है। नहीं, 13वें गुणस्थान में संगी और असंगी की विवक्षा नहीं होती है। अब जीव समास पूरी हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। अब जीव समास के बाद पर्याप्ति, पर्याप्ति कितनी होती हैं? 6, है ना। तो 4 तथा 5 आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, बिना मन के, इनके एक पहले ही गुणस्थान होता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इनमें पहले से 14वें तक के गुणस्थान होते हैं। तो ये पर्याप्तियों का हो गया। प्राण कितने होते हैं? 10। अब एक प्राण, एक 14वां, एक ही गुण, एक प्राण कहाँ बचेगा? 14वें गुणस्थान में। कौन सा प्राण बचता है? आयु प्राण। कौन सा बचेगा? इंद्रियां तो पहले ही खत्म हो गई, 5 13वें में ही नहीं है।
और भाषा, श्वासोच्छ्वास, है ना, और शरीर, ये 3 पर्याप्तियाँ और कम हो जाती हैं, तो एक ही पर्याप्ति बचती है 14वें गुणस्थान में। कौन सी बचती है? आयु, है ना। तो एक 13वां, 14वें में एक और 2 प्राण के गुणस्थान कितने हैं? 1 और 13वां, 2 प्राण हैं, तो गुणस्थान एक ही है। कौन सा है? 13वें गुणस्थान में 2 प्राण, 4 प्राण होते हैं वैसे, और 4 प्राण भंग बना रहे हैं, तो 4 प्राण के गुणस्थान कितने हैं? 3। पहले में भी एक इंद्री के भी 4 प्राण होते हैं, एक इंद्री के भी 4 प्राण होते हैं, और दूसरे गुणस्थान में भी 4 प्राण, और 13वें में भी 4 प्राण होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में बनेगा वहाँ दूसरे में। अब 3 प्राण, 5 प्राण और 6 प्राण, इनके गुणस्थान कितने हैं? 2। पहला और दूसरा। पहले गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्री में 3 ही प्राण होते हैं, 4 नहीं होते। पर्याप्त के 4 होते हैं। ऐसे ही अपर्याप्त के 5 होंगे और 6 होंगे, 7 नहीं होंगे। फिर 8 और 9 प्राण का कौन सा गुणस्थान है? तो एक पहले ही गुणस्थान में। कौन से नहीं होंगी? तो भाषा और मन के बिना। 8 प्राण भी हो सकते हैं, 9 होंगे पर्याप्त अवस्था में और 8 हो जाएंगे। अब 7 प्राण का गुणस्थान कौन से हैं? तो 4 हैं, पहला, दूसरा, चौथा और छठा। 10 प्राण के गुणस्थान कितने हैं? 12। तो पहले से लेकर 12वें तक ये 18 भंगपन में पढ़ लिए। अब 19वां क्या है? संज्ञा। संज्ञा कितनी होती हैं? 4। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार कहाँ तक होता है? तो पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक आहार संज्ञा होती है। संज्ञा माने इच्छा उस पदार्थ की। भय पहले से 8वें गुणस्थान तक होता है। मैथुन पहले से 9वें गुणस्थान तक। वैसे द्रव्य से कोई मैथुन नहीं करते हैं वो, लेकिन उनके यहाँ वेद का सद्भाव होने से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा मानी गई है। ये समझे ना, क्रिया रूप नहीं। परिग्रह, परिग्रह के पहले से 10वें तक हैं। ये परिग्रह भी अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा ही लगाना, नहीं तो 6वें गुणस्थान से बहिरंग कोई परिग्रह नहीं होता, कोई मैथुन भी नहीं होती, कोई भय भी ऐसा नहीं दिखता। तो परिग्रह 10 पहले से 10वें तक परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। अब उपयोग, उपयोग के कितने भेद हैं? 8। तो मति, श्रुत, अवधि, ज्ञानोपयोग के 9 गुणस्थान हैं, चौथे से लेकर 12वें तक। मन परे ज्ञानोपयोग 7, छठे से 12वें तक मन परे ज्ञान रह सकता है। 6वें में भी, 7वें में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें तक। केवल ज्ञानोपयोग के 2 ही गुणस्थान हैं, 13वां और 14वां। कुमति, कोश्रुत, को अवधि ज्ञान के 2 गुणस्थान है। कौन सा? पहला और दूसरा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन उपयोग कहाँ तक होता है? तो पहले से 12वें तक। अवधि दर्शनोपयोग के 10 गुणस्थान है। कहाँ से? तीसरे से 12वें तक। केवल दर्शनोपयोग के 2 ही गुणस्थान है, 13वां और 14वां। ये अवधि दर्शन तो होता है, लेकिन अवधि ज्ञान तीसरे गुणस्थान में नहीं होता है। अब ध्यान के कितने भेद हैं? तो ध्यान 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो निदान रहित 3 आर्त ध्यान, 6 पहले से 6ठे तक, क्योंकि निदान 6वें गुणस्थान में नहीं होता, 5वें तक ही है ना। तो निदान से रहित इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 ध्यान
पहले से छठवें गुण स्थान तक होते हैं। निदान, आर्त ध्यान एवं 4 रौद्र ध्यान, इनके 5 गुण स्थान हैं। कौन से? पहले से 5वें तक। रौद्र ध्यान भी छठे में नहीं होता है, पहले से 5वें तक ही होगा। पहला धर्म ध्यान 5, तीसरे से 7वें तक। दूसरा धर्म ध्यान के 4, चौथे से 7वें तक। तीसरा धर्म ध्यान के 3 गुण स्थान है, 5वें से 7वें तक। चौथा धर्म ध्यान 2 है, छठवां और 7वां। हाँ, शुद्ध धर्म ध्यान होता है 7वें गुण स्थान में, है ना। वहाँ कोई आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते हैं। आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक होता है और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान होता है। और आर्त ध्यान में भी निदान नाम का आर्त ध्यान भी 5वें गुण स्थान। 7वां जो गुण स्थान है वो शुद्ध धर्म ध्यान का स्थान है। ना वहाँ आर्त ध्यान है, ना रौद्र ध्यान है और ना शुक्ल ध्यान भी नहीं है। तो धर्म ध्यान वास्तव में कहाँ होता है शुद्ध? वो 7वें गुण स्थान में ही होता है। वो 7वां गुण स्थान किसको होता है? मुनि महाराज को। हाँ, जो गृहस्थ आदि हैं वे धर्म ध्यान भी करते हैं, बाद में आर्त रौद्र ध्यान भी कर लेते हैं। आचार्य कहते गज स्नानवत है। उनकी निर्जरा कैसी है? हाथी है, हाथी ने गंगा में तालाब में जाके नहा लिया, बाहर निकला सो अपने ही उससे धूल डाल ली। ऐसे ही मंदिर में गए तो माला फेरी, धर्म ध्यान किया, और बाहर आके वही फिर अपने पर अपन जब शांति पाठ पढ़ते ना, उसमें बहुत सारी होती हैं, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलेऊं सेऊ चरण जिनके, हैं दोष ढांकूं सभी का। पढ़ते तो हैं लेकिन वास्तव में उनका पालन नहीं हो पाता। तो धर्म ध्यान पहला धर्म ध्यान तीसरे से 7वें तक, दूसरा धर्म ध्यान चौथे से 7वें तक, तीसरा धर्म ध्यान 5वें से 7वें तक और चौथा धर्म ध्यान 6ठे से और 7वें तक। पहला शुक्ल ध्यान के 5, 8वें से, दूसरा शुक्ल ध्यान 1 12वां, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वां, चौथा शुक्ल ध्यान। ये सरल है, इनको जरा याद कर लो, है ना। पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 12वें तक, दूसरा 12वें में ही, तीसरा 13वें में और चौथा 14वें में। इतना ही है। आश्रम के कितने भेद हैं? तो 57। 5 मिथ्यात्, 12 अविरति और 11 अविरति त्रिसविना। तो 5 मिथ्यात् का एक ही पहला गुण स्थान है। 12 अविरति के 1 से 4 तक के 4 गुण स्थान है। 11 अविरति का 1 5वां। 11 क्यों कहा यहाँ, 12 क्यों नहीं है? तो 5वें गुण स्थान में त्रस जीवों की विराधना तो नहीं करता, लेकिन स्थावर जीवों की विराधना से नहीं बचता है। तो मात्र एक त्रस का त्याग है। आर्तरोध आगे आएंगे, नहीं समझे ना। तो मात्र 11 अविरति हैं, 1 से विरति है। किससे विरति है? त्रस जीवों की। तो उसे अच्छे से पालना चाहिए। कम से कम हम 11 प्रकार की व्रत तो नहीं पाल पा रहे, मतलब 5 इंद्रिय, मन और 5 स्थावर जीवों की रक्षा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन त्रस जीव की तो रक्षा कर सकते हैं। और उसमें भी 5 स्थावर की भी बिना प्रयोजन, हाँ, विराधना नहीं करना चाहिए। आवश्यक हो उस समय ही करता है, वृत्ति का एक लक्षण होता है, ऐसे मान लो। अब कषाय तथा योग संबंधी आश्रम प्रत्ययों के गुण स्थान देखें। कषाय और योग मार्गणा में कहाँ मिल जाएगा वो? कषाय मार्गणा और योग मार्गणा में। अब जाति कितनी होती हैं? तो जाति 28 लाख। इतर निगोद, नित्य निगोद, अग्निकायक, वायुकायक, इनका एक पहला ही गुण स्थान। 7 लाख इतर निगोद, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख अग्निकायक और 7 लाख वायुकायक। इन सबको मिला तो कितने हो गए?
28 लाख का एक पहला ही गुण स्थान है। ठीक, 30 लाख कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वनस्पति और विकलत्रय, 2-2 लाख उनके जोड़ दो। वनस्पति के 10 लाख तो 16 हो गए, और पृथ्वी काय के 7 और जल काय के 7, 7 दूनी 14, और वनस्पति काय के 10 24, 2 इंद्रिय के 2 लाख, 3 इंद्रिय के 2 लाख और चतुर्इंद्रिय के 2 लाख, सब कितने हो गए? 30 लाख। इनका पहला और दूसरा ही गुण स्थान है। अब 4 लाख पंचेंद्रिय त्रियंच के, पंचेंद्रिय त्रियंच कितने जाति हैं? तो 4 लाख हैं। उनके कितने गुण स्थान हैं? तो 5 हैं। पहले से लेकर 5वें तक पंचेंद्रिय त्रियंच देशवृत्ति बन सकता है। देवनारकी के कितने हैं? 8 लाख, 4 लाख देव और 4 लाख नारकी। इनके कितने गुण स्थान हैं? तो पहले से चौथे तक। और 14 लाख मनुष्य के, तो 14 माने पहले से 14वें तक। ये हो गई आपकी जाति कुल मिला के 84 लाख। 28 लाख और 30 लाख 58 लाख, और 4 लाख 62 और 8 70 और 14 84। तो ये 84 लाख जाति हो गई, योनि हो गई। अब कुल कोटि, माता के पक्ष को जाति और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। 10 लाख करोड़ कौन कौन से? अग्नि कायक और वायु कायक, उनका एक पहला ही गुण स्थान है। 81 लाख करोड़ पृथ्वी, जल, वनस्पति और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्इंद्रिय, इनके 2 गुण स्थान, पहला और दूसरा। वनस्पति कायक हाँ, ये तो हो गया उसमें। ठीक है, अब 43.5 लाख करोड़ किसके हैं? त्रियंच पंचेंद्रिय के, तो उसके 5 गुण स्थान हैं, पहले से लेकर 5वें तक। 51 लाख करोड़ देवनार की है, 26 और 25, 26.5 ऐसा अपन ने पढ़ा। तो इनके पहले से चौथे तक 4 गुण स्थान हैं। और 14 लाख करोड़ किसके भेद हैं? मनुष्य के। तो ये कहाँ तक होते हैं? पहले से 14 तक, तो 14 गुण स्थान हो गए। इस प्रकार से 24 स्थानों में अपन ने गुण स्थानों को जाना। अब मार्गणाएँ आएंगी। कल से पहला प्रश्न, नया प्रश्न पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब मार्गणाएँ स्थान पर पढ़ेंगे, और मार्गणाओं में भी गति मार्गणाएँ लगाएंगे कि गति कितनी होती हैं, इंद्रियाँ कितनी होती हैं, काय कितने, वेद कितने, कसाय कितने, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, ये सब गति मार्गणा में लगाएंगे हैं। फिर गति में भी नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति के आधार बना के ये करेंगे। इस प्रकार से आज का अपना विषय पूरा हुआ। आप सब धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो नियम से समझ में आएगा। हाँ, इतना होता है, उदाहरण आया है कि जो कोरा घड़ा होता है ना, तो उसमें पहली बूंद डालो तो क्या होती है? दिखती नहीं है, लेकिन डालते रहो। नहीं दिखी तो भी हिम्मत से काम लो, और एक एक बूंद डालते 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 धीरे धीरे दिख जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते 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 कभी ना कभी तो अपन सब में शिखर जी जाते हैं, वहाँ एक 13 पंथी या 20 पंथी कोठी में एक लाइन लिखी है, उसको सब याद रखो। एक चरण हु नित पढ़े तो काटे अज्ञान। क्या लिखा है? एक चरण हु नित पढ़े तो काटे अज्ञान, रसरी आवत जात है। सिल पर पड़े निशान, वो पत्थर भी रस्सी से कट जाता है। ऐसे ही अपन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो नियम से अपना अज्ञान भी कट जाएगा। अपन ने 24 स्थानों को गुण स्थानों के साथ समझा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जन वाणी भारती